नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रितेश जोशी और राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति यानी कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो देखो भाई, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। अब जब हम बात करते हैं लोक नृत्यों की तो इनकी ऐतिहासिक तौर पर, सामाजिक तौर पर तो इंपॉर्टेंस है ही, साथ ही साथ इन लोक नृत्यों की वजह से ही हम पर्यटकों के साथ में एक राजस्थान के समाज का माध्यम बनने की कोशिश करते हैं। पर्यटक इस वजह से अट्रैक्ट होते हैं और राजस्थान का जो पूरा का पूरा रंग रंगीलो राजस्थान का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये लोक नृत्य जो है वो अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो हमने लोक नृत्य की बात कर ली। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये लोक नृत्य होते क्या हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी आपने शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो सुना ही होगा। जो देसी नृत्य हैं उनको लोक नृत्य कहते हैं और इनके अंदर जो है वो शास्त्रीय कठोरता, यानी जो हम शास्त्रीय नृत्य के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ उत्साह और लय के हिसाब से जो ये लोक नृत्य जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज इस टॉपिक यानी राजस्थान के लोक नृत्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हम इन लोक नृत्य के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर देख लेते हैं। इन लोक नृत्यों के अंदर हम सबसे पहले तो हम एक डिवीजन करेंगे कि किस तरीके से लोक नृत्य को जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है देवीलाल सामर द्वारा। साथ साथ में हम एक एक लोक नृत्य को देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और साथ साथ में किन चीज़ों से किस तरीके से जो है परफॉर्म किया जा सकता है उनको अपन देखेंगे। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे जातियों के आधार पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। फिर हम देखेंगे कि और हम लोक नृत्यों का किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं और साथ साथ में हम देखेंगे एक राजस्थान का मैप लेकर हर जगह पर डिनोट करते हुए चलेंगे लोक नृत्य को एक क्विक रिवीजन के कॉन्सेप्ट में। तो चलो भैया, आज से हम चालू कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, राजस्थान के लोक नृत्य। जब राजस्थान के लोक नृत्य की बात होती है तो देवीलाल सामर ने जो है इन लोक नृत्यों को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। और ये देवीलाल सामर साहब कौन है? ये संस्थापक हैं लोक कला मंडल उदयपुर के। तो पहला फैक्ट तो अपने यहां पर ये याद कर लेना है कि देवीलाल सामर जो है ये संस्थापक है किसके? लोक कला मंडल उदयपुर के। लोक कला मंडल उदयपुर के कहां पर है लोक कला मंडल? तो भैया उदयपुर में। इसके संस्थापक जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं देवीलाल सामर। इन देवीलाल सामर साहब ने जो है लोक नृत्यों को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। उनकी भौगोलिक विशेषता के अकॉर्डिंग जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? राजस्थानी लोक नृत्य को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी तौर पर इनको डिवाइड किया है। राजस्थान के लोक नृत्यों को क्षेत्र प्रचलन वाले क्षेत्रों को भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों के अंदर डिवाइड किया। क्लियर है यहां तक बात? अब स्लाइड पे क्वेश्चन क्या लगेगा कि देवीलाल सामर जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? संस्थापक है लोक कला मंडल उदयपुर के और उन्होंने लोक नृत्यों को 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? एक तो पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें राजस्थान का, कोई कहें कि स्टेट डांस कौन सा है, या राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कौन सा है, या राजस्थान का रजवाड़ी डांस कौन सा है, तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान के सबसे प्रचलित डांस की, जो कि है आपका घूमर डांस। जो कि आपका घूमर डांस। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले कि राजस्थान के नृत्य की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर और रजवाड़ी डांस जो है वो कौन सा डांस के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा भैया? घूमर डांस। अब इस घूमर डांस के अंदर जो है वो 8 स्टेप्स होते हैं और इन 8 स्टेप्स को जो है वो सवाई कहा जाता है। कितने स्टेप्स होते हैं? 8 चरण होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं जिनको जो है वो सवाई कहा जाता है। सवाई कहा जाता है। इस घूमर डांस को 3 रूप के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं वो 3 रूप? एक तो है लूर, घूमर और झूमरिया। इसके 3 रूप हैं। इस घूमर डांस के 3 रूप हैं। ये पूरी तरीके से जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा डांस किया जाता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पे, इंपॉर्टेंट ओकेजन पे, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर जो है ये घूमर डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि इस घूमर डांस के अंदर कौन कौन से यंत्रों का, कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो वो देख लेते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ढोल, नगाड़े और शहनाई द्वारा इसको जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्लाइड पे क्वेश्चन बैंक लगा दें क्या? सबसे पहले मुझे बता दो कि राजस्थान का रजवाड़ी डांस कौन सा है? तो घूमर है। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कौन सा है? तो घूमर है। इसके अंदर जो स्टेप्स कहलाते हैं उनको क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात कि अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का रजवाड़ी डांस या राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कौन सा है, तो घूमर है। क्लियर है यहां तक बात?
अब अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं और नेक्स्ट डांस की तरफ चलते हैं, जो कि है कच्ची घोड़ी डांस की। कच्ची घोड़ी डांस, देखो कच्ची घोड़ी डांस के बारे में इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं सबसे पहले कि कच्ची घोड़ी डांस एक व्यावसायिक नृत्य है, एक व्यावसायिक नृत्य है, एक प्रोफेशनल डांस है। मोस्टली जो है वो शेखावटी में किया जाता है। इसके अंदर देखने को ऐसा जो दृश्य है वो आपको देखने को मिलता है जैसे कोई फ्लावर्स की पेटल जो है यानी फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो खुलती हुई देखने को मिल रही है। साथ साथ में हम देखें कि ये कैसे दिखती है, क्योंकि 4 पुरुष जो है वो 2 पंक्तियों के अंदर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। 4 पुरुष की 2 पंक्तियां बनाई जाती है। और इस डांस की जो सबसे बेटर बात है, सबसे बेस्ट बात है कि इसके अंदर जो है वो वॉर से रिलेटेड या बैटल से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनको दर्शाया जाता है इस कच्ची घोड़ी डांस में। अगर जगह पूछ ली जाए कि कहां से रिलेटेड है तो शेखावटी से रिलेटेड है। शेखावटी के अलावा और कहां पर, तो नागौर का पर्वतसर जैसे डीडवाना, इन सारे ठिकानों से भी ये रिलेटेड है। तो देख लेते हैं भैया हमारे कच्ची घोड़ी डांस को। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एक व्यावसायिक नृत्य है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि सिर्फ और सिर्फ केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। 4 पुरुषों की 2 पंक्ति बनाकर इस डांस को जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। ऐसी कोई कठोरता नहीं है कि 4 पुरुष की 2 पंक्तियां बनाए, लेकिन कभी जो है वो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसलिए इस फैक्ट को भी अपन को याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो है वो जो घोड़े, जिन कच्ची घोड़ी की बात हो रही है, लकड़ी के नकली घोड़े बनाए जाते हैं और ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से हॉर्स राइडिंग करता हुआ चल रहा है। लकड़ी के जो नकली घोड़े हैं वो बनाए जाते हैं। जब पूरी तरीके से डांस की ओपनिंग होती है तो ऐसा लगता है, जितने भी इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं, तो ऐसा लगता है जैसे फूलों की पंखुड़ियां हैं जो वो खुलती जा रही है, फूलों की पंखुड़ियां खुलती जा रही। मोस्टली जो डांस है वो शेखावटी में परफॉर्म किया जाता है। शेखावटी के अलावा अगर हम बात करें तो नागौर का पर्वतसर, नागौर का पर्वतसर, इसके अलावा डीडवाना, इन जगहों पर भी जो है ये डांस इंपॉर्टेंट तौर पे परफॉर्म किया जाता है। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि कौन कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर जो है वो झांझ, ढोल और थाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कच्ची घोड़ी के अंदर हमने ये इंपॉर्टेंट बातें देख ली कि भाई कहाँ का है, कौन सा डांस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं, वो सारी की सारी देख ली। अब कच्ची घोड़ी डांस के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस, जो कि है हमारा अग्नि डांस, फायर डांस, अग्नि डांस। अग्नि डांस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अग्नि डांस जो है वो कहाँ और कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है। कतियारसर गांव बीकानेर से रिलेटेड है। और अगर संप्रदाय की बात की जाए तो ये जसनाथी संप्रदाय का यशोगान के तौर पर ये जो है डांस देखा जाता है। जसनाथी संप्रदाय से रिलेटेड कौन सा डांस है, तो अग्नि डांस है। किया कहां पर जाता है, तो हमें याद करना है बीकानेर के कतियारसर गांव जो है वो इस अग्नि नृत्य का इंपॉर्टेंट फोकल सेंटर है, इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट है। क्लियर है यहां तक बात। अब जब अग्नि डांस के नाम से ही हमें लग रहा है तो इसके अंदर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। आग के ऊपर जो है वो मतीरे फोड़ने का संबंध इसी अग्नि नृत्य से है। साथ साथ में हम जब देखें कि अंगारों के ढेर के ऊपर, जिसे अंगारों के ढेर जिसको धूणा कहा जाता है, उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं वो सारे के सारे फतेह फतेह, फतेह फतेह एक तरीके की वॉर क्राई है, फतेह फतेह बोलते हुए जो है वो चढ़ जाते हैं और इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट बात अग्नि डांस की ये कि महाराणा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह द्वारा जो है इस डांस को प्रोत्साहित किया गया था। इस डांस के अंदर उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। क्लियर है यहां तक बात। तो अग्नि नृत्य के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला कि कौन सी जगह से रिलेटेड है, तो कतियारसर गांव बीकानेर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस अग्नि डांस के अंदर जो है फतेह फतेह कह के जो है वो अंगारों के ऊपर चढ़ दिया जाता है। और साथ साथ में कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, तो भैया ये जसनाथी संप्रदाय से रिलेटेड है। क्लियर है यहां तक बात। अब अपन अग्नि डांस के अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, तो भाई ढोल नृत्य की बात कर लें। देखो भाई, जब हम ढोल नृत्य की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जगह याद करनी कि ढोल नृत्य जो है वो कौन सी जगह से रिलेटेड है, तो भैया ये जालौर से रिलेटेड है। और जालौर में भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो जालौर के भीनमाल से रिलेटेड है, जालौर के भीनमाल से ये रिलेटेड है। क्लियर है। कच्ची घोड़ी नृत्य की तरह ये भी एक व्यावसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य की तरह ये भी एक व्यावसायिक नृत्य है। और साथ साथ में ये जो नृत्य है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जब ढोल को थाकने से समाप्त हो जाता है, जब ढोल को थाकना समाप्त हो जाता है, तब ये जितने भी इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं ये अपने हाथों में जो है वो तलवार डंडे लेकर जो है वो पूरी तरीके से डांस को परफॉर्म करने के लिए चले जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस ढोल डांस की बताऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जो है उन्होंने इस डांस को जो है वो प्रोत्साहन दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जो है वो उन्होंने इस ढोल डांस को जो है, ढोल नृत्य को जो है वो प्रोत्साहन दिया था, शेर राजस्थान जयनारायण व्यास। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि एक बार क्वेश्चन आया था कि थाकना शैली जो है वो
किस डांस से रिलेटेड है, तो भाई ये ढोल नृत्य से थाकना शैली इंपॉर्टेंट तौर पर रिलेटेड है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो आपने बात कर ली ढोल नृत्य की। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जय नारायण व्यास जो है वो कौन से डांस को प्रोत्साहन उन्होंने दिया, तो ढोल नृत्य को। ढोल नृत्य जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो जालौर से रिलेटेड है। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट तौर पे अगर ये देखा जाए कि थाकना शैली जो है वो किस डांस से रिलेटेड है, तो अपने ढोल नृत्य से वो रिलेटेड है। क्लियर है यहाँ तक बात? सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ढोल नृत्य की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने हो गए। अब और अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस की, तो वो है हमारा घुड़ला डांस। घुड़ला डांस, जब हम घुड़ला डांस की बात कर रहे हैं तो घुड़ला डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है जोधपुर में। किस अवसर पर परफॉर्म किया जाता है, तो भाई महिलाओं द्वारा सिर्फ और सिर्फ शीतला अष्टमी के ऊपर जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है। साथ साथ में इस डांस के अंदर क्या होता है कि भाई जो महिलाएं हैं वो छिद्रित मटके के अंदर दीपक जलाकर इस डांस को करती हैं। और साथ साथ में रूपायन संस्था ने जो है इस घुड़ला डांस को प्रोत्साहन दिया था। तो देख लेते हैं सारे के सारे फैक्ट्स, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले ये कि कहां पर ये जो डांस किया जाता है, तो जोधपुर में किया जाता है। किन के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा शीतला अष्टमी पर जो है वो डांस किया जाता है। डांस के अंदर क्या होता है, छिद्रित मटकों के अंदर दीपक जलाकर, छिद्रित मटकों के ऊपर जो है वो दीपक जलाकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। साथ साथ में रूपायन संस्था, कोमल कोठारी की रूपायन संस्था द्वारा जो है वो ये डांस प्रोत्साहित किया गया था। क्लियर है यहाँ तक बात? तो हमने कौन से डांस की बात कर ली, हमने डांस कर ली आपके घुड़ला डांस की। क्लियर है यहाँ तक बात? अब अपन आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस, जो कि हमारा चरी नृत्य। चरी नृत्य के बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात क्या कि भाई किशनगढ़ के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। दूसरा, गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि फल्गुबाई जो है वो इस इंपॉर्टेंट डांस की नृत्यिका है। फल्गुबाई जो है वो इस इंपॉर्टेंट डांस की नृत्यिका है। तीनों फैक्ट्स क्या कि किशनगढ़ के अंदर परफॉर्म किया जाता है, गुर्जर जाति का इंपॉर्टेंट एक नृत्य है, और फल्गुबाई जो है इसकी इंपॉर्टेंट कलाकार है। क्लियर है डांस? तो अब भाई चरी डांस हो गया, तो अपन नेक्स्ट डांस की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका भवई नृत्य। जो कि है आपका भवई नृत्य। भवई नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये जो भवई नृत्य है इसके अंदर इंपॉर्टेंट तगड़े जो है वो स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। साथ साथ में अगर जगह की बात की जाए कि भवई नृत्य जो है ये कौन सी जगह से रिलेटेड है, तो भैया उदयपुर से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भवई नृत्य के बारे में। भवई नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, उदयपुर से रिलेटेड है। साथ साथ में जिस तरीके से कच्ची घोड़ी डांस और ढोल डांस जो है वो एक व्यावसायिक नृत्य की कैटेगरी में आते थे, उसी तरीके से भवई नृत्य जो है वो भी व्यावसायिक कैटेगरी के अंदर आता है। अगर इसके प्रणेता की बात की जाए तो वो है बागाजी जाट। प्रणेता की बात की जाए जिन्होंने स्टार्ट किया इस डांस को, तो वो है बागाजी की जाट। इस भवई नृत्य के अंदर जो है वो कई सारे करतब किए जाते हैं। कौन से करतब किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। नृत्यिका द्वारा सिर पर कई सारे मटके रखकर नृत्य किया जाता है। साथ साथ में अगर हम बात करें कि कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, कौन कौन से फेमस कलाकार हैं जिन्होंने इस भवई नृत्य को आगे बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दिया है, तो वो हैं कृष्णदास छंगानी, कृष्णदास व्यास छंगानी। साथ साथ में रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा के नाम जो है वो हम भवई नृत्य के तौर पर देख सकते हैं। कृष्ण व्यास छंगानी, साथ साथ में तारा शर्मा, रूप सिंह और साथ साथ में दयाराम के नाम भी हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब भवई नृत्य के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई तारा शर्मा जो है वो कौन से नृत्य से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा, भवई नृत्य। कौन से नृत्य जो है वो उदयपुर के अंदर परफॉर्म किया जाता है, 4 ऑप्शंस के तौर पे देख लिया जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा भवई नृत्य। और करतब किए जाते हैं कौन से डांस में, तो हमारे भवई नृत्य के अंदर। तो क्लियर हो गई सारी की सारी बातें आपके भवई नृत्य के बारे में। अब अपन आगे चढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका तेरह ताली डांस। तेरह ताली डांस, अगर मैं बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं कि भाई तेरह ताली डांस जो है वो क्यों किया जाता है, तो वो रामदेव जी के, हमारे लोक देवता रामदेव जी के यशोगान के लिए डांस जो है वो किया जाता है। रामदेव जी के यशोगान के लिए जो ये डांस जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करें कि तेरह ताली डांस का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है पदराला पाली। पदराला नाम की जगह है जो कि पाली में है, वो इस तेरह ताली डांस का उद्गम स्थल है। किनके द्वारा किया जाता है, तो ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। साथ साथ में इस डांस की जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि भाई ये बैठे बैठे किया जाता है। कैसे किया जाता है, बैठे बैठे ये जो है डांस किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बैठे बैठे किया जाता है। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि इस डांस को, यानी हमारे तेरह ताली डांस को परफॉर्म करने के लिए
कौन कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, वो हैं मंजीरे, तानपुरा और चौतारा नाम के जो वाद्य यंत्र है वो इस 13 ताली डांस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट कलाकार भी है तो हाँ भाई है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो हैं उनके नाम हम 13 ताली नृत्य के तौर पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कलाकार हैं हमारे 13 ताली नृत्य के। हो गई यहाँ तक बात, तो जल्दी से मुझे रिवाइज करके बता दो 13 ताली नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स। 5-6 फैक्ट्स अपन को याद करने, इनके बाहर से एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। सबसे पहले 13 ताली नृत्य जो है वो क्यों किया जाता है, तो रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो पदराला पाली में है। साथ साथ में ये जो नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट तौर पे ये बैठे बैठे किया जाता है। और साथ साथ में जो वाद्य यंत्र हैं जिनका 13 ताली के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो है मंजीरे, तानपुरा और चौतारा। साथ साथ में कोई कलाकार हैं तो मांगी बाई और साथ साथ में लक्ष्मण दास जो हैं वो इस 13 ताली नृत्य के इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। तो याद रह जाएगा 13 ताली नृत्य। तो बता दो मुझे रामदेव जी से रिलेटेड कौन सा नृत्य है, तो 13 ताली नृत्य। अच्छा, जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड कौन सा नृत्य है, तो भैया आपका अग्नि डांस है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब जो है वो अपन बात कर लेते हैं वालर नृत्य की, वालर डांस की। तो जी सबसे पहले अपन वालर डांस के बारे में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, सिरोही में किया जाता है, एक तरीके का युगल नृत्य है। और साथ साथ में जब इस डांस को पुरुष परफॉर्म करते हैं तो पुरुष द्वारा जो है वो छाते और तलवार का इस्तेमाल इस डांस के दौरान किया जाता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं कि ये ऐसा डांस है जिसके अंदर जो है वो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, यानी वाद्य यंत्र बोले तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी इस्तेमाल इस डांस के दौरान नहीं किया जाता। सारे फैक्ट को देख लें, याद करते चलो। सबसे पहली बात कि जो है सिरोही में किया जाता है, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। एक तरीके का युगल नृत्य है। साथ साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिना वाद्य यंत्र के इस डांस को किया जाता है। पुरुषों द्वारा जब इस डांस को किया जाता है तो उसके अंदर छाते और तलवार का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले अपन रुक के और स्लाइड पे क्वेश्चन लगा देते हैं। क्या क्वेश्चन, कि भाई ऐसा कौन सा डांस है जिसे बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो आंसर क्या होगा हमारा वालर डांस। ऐसा कौन सा डांस है जो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, तो वालर डांस। ऐसा कौन सा डांस है जो सिरोही जिले में प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, तो उसका नाम क्या है, वालर डांस। क्लियर है बात। पुरुषों द्वारा छाते और तलवार का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये एक तरीके का युगल डांस है। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपने डांस को देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट डांस। नेक्स्ट डांस जो है वो है हमारा भरतपुर का बम डांस। बम डांस, बम डांस के बारे में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन किस एरिया के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है, तो आंसर अपना बिल्कुल क्लियर सा है, क्या, अलवर और भरतपुर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। साथ साथ में जब हम इस बम डांस की बात करते हैं तो किस त्यौहार, किस पर्व के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो होली पर्व पर, होली त्यौहार पर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और होली पर्व पर जो है डांस किया जाता है। तो पहले तो आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट के तौर पे समझो कि हमारी ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार जो हैं वो किस तरीके से समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो लोक नृत्य है उसका सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है। तो देख लिया अपन बम डांस, बम नृत्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ अलवर और भरतपुर में रिलेटेड है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि होली के अवसर पर किया जाता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बम डांस के दौरान जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो है आपके नगाड़े। नगाड़े को जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब अपन आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस की, जो कि है आपका गीदड़ डांस। गीदड़ डांस, चलो भाई गीदड़ डांस की हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि भाई ये जो है आपके शेखावटी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, शेखावटी इलाके में परफॉर्म किया जाता है। जब हम बात करते हैं शेखावटी की तो कौन सा ज्योग्राफिकल लोकेशन आता है डिस्ट्रिक्ट के तौर पे, तो झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये तीनों के तीनों शेखावटी का पार्ट है। ज्योग्राफी के अंदर आप ये देख ही चुके होंगे। अब अपन थोड़ा सा जो है वो गीदड़ नृत्य के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको देखते चलते हैं। गीदड़ नृत्य के बारे में सबसे पहला फैक्ट तो हमने क्लियर कर ही लिया कि भाई शेखावटी के अंदर किया जाता है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। साथ साथ में जिस तरीके से बम जो नृत्य है वो होली के दौरान परफॉर्म किया जाता है, ये जो गीदड़ डांस है ये होली के 10 दिन पूर्व, 10 दिन पहले जो है परफॉर्म किया जाता है। इस गीदड़ डांस के अंदर कई जगह हमें ये देखने को मिलता है कि स्वांग रचते हैं, कई सारे जो है वो कैरेक्टर्स, कई तरीके के स्वांग रचे जाते हैं। साथ साथ में जो पुरुष हैं वो महिलाओं के वेश में देखने को मिलते हैं।
पुरुष जो है वो महिलाओं के वेश में देखने को मिलते हैं, महिलाओं के वेश में जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो गीदड़ नृत्य है इसके दौरान कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग होता है, कौन कौन से वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, तो वो है नगाड़ा, ढोल और चंग। नगाड़ा, ढोल और चंग। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पर लगा लो स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई शेखावटी का कौन सा प्रचलित जो है वो इंपॉर्टेंट डांस है, तो आंसर क्या होगा, गीदड़। होली के 10 दिन पूर्व से कौन सा डांस जो है वो किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, गीदड़। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज आते हैं, और साथ साथ में इसके अंदर जो है वो पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश रच के और अलग अलग तरीके के स्वांग रच के जो है इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़े और नेक्स्ट अपने डांस की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका गवरी डांस। नेक्स्ट है आपका गवरी डांस। जब हम गवरी डांस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस डांस का जो उपनाम है वो क्या है, राई नृत्य। क्या है भैया, राई नृत्य। इस डांस के अंदर जो ड्रामेटिक्स के तौर पे परफॉर्म किया जाता है वो शिव भस्मासुर की कहानी के तौर पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी मैन द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और साथ साथ में इसे रक्षाबंधन के 40 दिन बाद तक जो है वो परफॉर्म किया जाता है। रक्षाबंधन के 40 दिन बाद तक जो है वो इस डांस को जो है, गवरी डांस को जो है परफॉर्म किया जाता है। अब जो है अपन क्या करते हैं कि डांसेस, जितने भी अपने डांसेस हो गए वो तो अपन ने देख लिए। अब इन डांसेस को आपको 30 सेकंड्स के अंदर रिकॉल करना है। पॉसिबल है क्या? हाँ भाई पॉसिबल है। कैसे कि अपन सबसे पहले तो जो अपन ने इंपॉर्टेंट डांसेस देखे उनको अपन जातियों के हिसाब से वर्गीकृत कर लेते हैं कि कौन कौन सी जाति, कौन कौन सी जनजाति के अंदर वो इंपॉर्टेंट तौर पर प्रचलित है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भील के इंपॉर्टेंट डांसेस बता दो, आप गुर्जर जाति के इंपॉर्टेंट डांसेस बता दो, आप जो है इंपॉर्टेंट तौर पे गरासिया जनजाति के जो है इंपॉर्टेंट डांसेस बता दो। तो अपन ने एक टेबल बनाई है, इस टेबल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन सबको अपन ने कवर किया है। उनके जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं उनको देखा है। तो इस टेबल के तौर पे अपन जो इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट जातियां हैं, उनके परफॉर्मेंस के तौर पे जो जो डांस उनके किए जाते हैं उनको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हैं भील जाति के डांस। कौन कौन से हैं डांस? गैर, गवरी, नेजा, घूमरा, द्विचकी, हाथीमना, गौर, ढैकण और रमणी। तो ये सारे के सारे डांस जो हैं वो कौन से? भील जनजाति के हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई गैर जो डांस है वो कौन सी जनजाति से रिलेटेड? चारों ऑप्शन दे देगा कि भाई भील है, गरासिया है, ऐसे करके के चारों ऑप्शन दे देगा। और चारों ऑप्शंस में से आपको याद करना पड़ेगा कि ये कौन सी जनजाति का है। सबसे आसान मेथड क्या है? देखो, निमोनिक बनाना बढ़िया तरीका है, लेकिन निमोनिक भी तो याद रहने चाहिए। अब निमोनिक अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में छूट जाएगा। तो टेबल वाला मेथड बिल्कुल पूर्ण तरह से सुरक्षित और इजी मेथड है। बार बार रिकॉल करोगे तो चीजें याद होती चलेगी, बिना घबराए जो है इसको करते चलते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो जनजाति है उसकी बात कर लेते हैं, कालबेलिया। कालबेलिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से डांस है? इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया। तो याद कर लो कालबेलिया के आईपीएस कौन कौन से? इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया। साथ साथ में बगड़िया और साथ साथ में सपेरा। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लेता हूं कि एक आईपीएस है जिसने बीएस किया, बैचलर इन साइंस किया। एक आईपीएस अधिकारी है जिसने बीएस किया। कालबेलिया समाज का जो एक आईपीएस अधिकारी है जिसने बीएस किया। तो आई से इंडोनी, पी से पनिहारी, एस से शंकरिया, बगड़िया और सपेरा। नेक्स्ट आ जाओ अपनी गरासिया जनजाति के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांस है उनको देख लो। कूद, लूर, मांडल, वालर और ज्वारा। और ये जो वालर है साथ साथ में लूर है, ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि लूर और कूद जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट जनजाति के डांस है। तो आंसर क्या होगा? गरासिया जनजाति। क्लियर है साहब? बिल्कुल पॉइंट ऑफ पॉइंट ये जो चीज क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं कंजर जनजाति के डांस। कंजर जनजाति के जब डांस की हम बात करते हैं तो दो डांस याद रखने अपन को, चक्री और धाकड़। तो याद कर लो कंजर जनजाति से सीडी, चक्री और धाकड़। कंजर जनजाति से रिलेटेड कौन से डांसेस हैं? तो चक्री और धाकड़। अब बात कर लो कथोड़िया की। कथोड़िया जनजाति के अगर हम इंपॉर्टेंट डांस के तौर पे देखें तो एक इंपॉर्टेंट डांस हमें देखने को मिलता है, वो है मावलिया। कौन सा डांस है भैया? मावलिया। साथ साथ में हम बात करते हैं अगर सहरिया जनजाति का, तो इनका इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है? शिकारी। सहरिया जनजाति का इंपॉर्टेंट डांस है शिकारी। अब एक क्वेश्चन आ रहा है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि वो कौन सा मेला था जो अपने हाड़ौती के अंदर होता है, बारा के अंदर होता है, हाड़ौती जो है एरिया के अंदर होता है, जो कि आपके सहरिया जनजाति से रिलेटेड है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। तो याद करके बताओ वो कौन सा मेला था? सबको याद होना चाहिए कौन सा मेला था? सीताबड़ी का मेला। ठीक है, अब वापस डांसेस पे आ जाते हैं। तो अपने जो सहरिया जनजाति के डांस है वो कौन सा है? शिकारी डांस।
फिर बात कर लेते हैं मेव के, तो मेवों के कौन से इंपॉर्टेंट डांस है, रण बाजा और रतबई, रण बाजा और रतबई। तो मेव से याद कर लो आर स्क्वायर, रण बाजा और रतबई, रण बाजा और रतबई। नेक्स्ट अपने गुर्जर भाइयों के डांस, तो उनके कौन से हैं, चरी और झूमर। अब मुझे याद करके बताओ, चरी डांस जो है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी थी, तो किशनगढ़, और इंपॉर्टेंट कलाकार कौन सी थी, तो फल्गुबाई। चरी डांस से अपन ने याद किया था किशनगढ़ और फल्गुबाई। बंजारे की बात करें तो याद कर लेते हैं बंजारों के कौन से इंपॉर्टेंट डांस है, मछली, बंजारों के कौन से इंपॉर्टेंट डांस है, मछली। तो ये सारी की सारी जनजाति के इंपॉर्टेंट जो अपने जातियों के जनजातियों के जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं उनको टेबल के अंदर अपन ने सजाया और उनको याद करने की कोशिश की। एक दो के निमोनिक मैंने आपको बता दिए, एक दो के निमोनिक आप अपने बना लो, टेबल को बार बार याद करो, सारे के सारे जो डांसेस हैं वो याद होते चले जाएंगे। आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपन देख लेते हैं नेक्स्ट और किस तरीके से अपन इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। कई बार जो है बोर्ड पूछ लेता है कि कौन से ऐसे डांस है जो सिर्फ पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, कौन से ऐसे डांसेस है जो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, कौन से ऐसे डांसेस है जो होली के पर्व पे किए जाते हैं, कौन से ऐसे डांसेस हैं जो दिवाली के पर्व पे किए जाते हैं। तो अपन करते हैं एक एक को देख लेते हैं और किस तरीके से अपन जातियों जनजातियों के अलावा कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अन्य आधार पर नृत्यों का वर्गीकरण, एक तरफ हमने प्रकार लिख दिए और एक तरफ हमने नृत्य के प्रकार देख लिए। देखिए पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले डांस कौन सा है, कच्ची घोड़ी, ढोल, अग्नि, गैर, गीदड़, चंग और बम। बिल्कुल यहां तक पूरा का पूरा क्लियर है क्या भाई, कच्ची घोड़ी, ढोल, अग्नि, गैर, गीदड़, चंग और बम डांस जो है वो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। महिलाओं की बात की जाए कि हमारी महिलाओं द्वारा के कौन से इंपॉर्टेंट डांस किए जाते हैं, तो वो कौन से, घूमर, घुड़ला, तेरा ताली, मछली और मांडल। ठीक है, ये सारे के सारे डांस जो है वो महिलाओं द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। रिवाइज के तौर पे मुझे बता दो कि रजवाड़ी डांस कौन सा है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, चारों ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बता दो जल्दी से। तो भाई घूमर डांस है, क्लियर। अब युगल के तौर पे कौन से डांस किए जाते हैं, तो वालर और बगड़िया, बिल्कुल क्लियर है यहां तक बात। सिर्फ और सिर्फ होली के ऊपर परफॉर्म किए जाने वाले डांस कौन से हैं, तो चंग, बम, गीदड़, गैर और बिंदोरी जो है वो होली के तौर पर किए जाते हैं। दीपावली की अगर बात करें कि दीपावली के पर्व पे, दीपावली के त्योहार पर कौन से इंपॉर्टेंट डांस परफॉर्म किए जाते हैं, तो बता दो कौन से, तो भैया फैजन और हिंडोली जो है वो दीपावली के पर्व पे किए जाते हैं। हो गई सारी की सारी बात। अब यहां पर जो है अपन ने पूरी की पूरी टेबल देख ली और अब अपन बात कर लेते हैं पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट डांसेस हैं उनको ज्योग्राफिकली कहां लोकेट कर सकते हैं, जिले याद करने का क्या तरीका है। अपन ने एक बढ़िया सा मैप लिया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो अपने ज्योग्राफिकली डिनोट करने हैं डांसेस को। तो अब अपन एक एक जगह चले, घूमने चले अपने राजस्थान के मैप पे, और राजस्थान के मैप के ऊपर जो है वो बढ़िया बढ़िया तरीके से डिनोट करते चलते हैं कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो भाई। अब देखो ये जितने इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उनकी विशेषताएं, उनकी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, उनके इंपॉर्टेंट कलाकार, सब के सब अपने इंक्लूड कर ली। अगर कुछ इंक्लूड रह भी जाता है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं, अपन उनको क्वेश्चन सीरीज के अंदर वो कवर करते चलेंगे। तो चलो भाई राजस्थान का मैप देखते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरफ जो है अपन नॉर्थ की तरफ चलते हैं, नॉर्थ की तरफ। ये देखो भाई, ये नॉर्थ की तरफ, यस। आ जाओ साहब, बीकानेर चले घूमने। जब हम बीकानेर की बात कर रहे हैं तो फेमस डांस कौन सा है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के बारे में क्या याद करोगे कि जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है भैया, फतेह फतेह बोलते हैं डांस करते करते, फतेह फतेह बोलते हैं डांस करते करते। और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट गांव है बीकानेर का वो है कतियारसर। कौन सा है, कतियारसर गांव जो है वो आपके अग्नि नृत्य से इंपॉर्टेंट तौर पर रिलेटेड है। तो बीकानेर के अंदर कौन सा डांस है, अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड है। और क्या, और साथ साथ में यार ये जो अग्नि डांस है इसका फेमस फोकल पॉइंट कौन सा है, वो है आपका कतियारसर गांव जो कि आपके सिचुएटेड है बीकानेर में। क्लियर है, तो बीकानेर अपने यहाँ पे डन हो गया। बीकानेर से अपन चलते हैं थोड़ा सा शेखावटी की तरफ। शेखावटी के इंपॉर्टेंट डांस कौन कौन से, एक तो इंपॉर्टेंट डांस है गीदड़ डांस, बिल्कुल क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट डांस है आपका कच्ची घोड़ी डांस, बिल्कुल यहां तक भी क्लियर है। चंग डांस और गैर नृत्य जो है वो आपके इस इंपॉर्टेंट शेखावटी वाले रीजन से रिलेटेड है, शेखावटी वाले रीजन से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं और अपन पहुंच जाते हैं आपके अलवर वाले रीजन में। देखो भाई अलवर वाले रीजन में, चलो भाई, तो अलवर वाले रीजन में जब हम देखते हैं तो वो कौन कौन से डांस हैं, रणबाजा, रतबई और खारी। जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि जब हम जनजाति के हिसाब से देख रहे थे तो ये इंपॉर्टेंट डांस थे मेवों के, मेव जाति के जो है वो इंपॉर्टेंट डांस थे। कौन से, मेव जाति के जो इंपॉर्टेंट डांस थे वो कौन से थे, याद करके बता दो। आर स्क्वायर, रणबाजा और रतवई। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब आ जाते हैं अपन थोड़े से चलते हैं इसके नीचे और अपन को पहुंचना है कहां पर, भरतपुर।
भरतपुर। भरतपुर में कौन सा डांस देखा? तो हमने देखा भाई बम नृत्य देखा। बम नृत्य जो होली के समय पर किया जाता है और जो कि किया जाता है आपके अलवर भरतपुर वाले इलाके में। क्लियर है? थोड़ा सा और नीचे चलो भरतपुर के तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? करौली। करौली पहुंच जाएंगे तो वहां पे कौन सा डांस देखेंगे? लंगुरिया, जो कहां पर होता है? कैला माता के मंदिर में होता है। कैला माता के मंदिर में जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है। करौली से और नीचे आए तो हमने कौन सा देखा? एक तो देखा शिकारी डांस, जो कि कौन सी जनजाति का है? तो भैया सहारिया जनजाति का है। सहारिया जनजाति का है। कौन सा डांस? तो भैया हमारा शिकारी डांस। और साथ साथ में एक चक्री नृत्य भी जो है अपन इस हाड़ौती वाले रीजन के तौर पे देख सकते हैं। फिर आ जाओ अपने झालावाड़ में, तो झालावाड़ में कौन सा डांस देखोगे? बिंदोरी डांस। कौन सा डांस देखोगे भैया? तो बिंदोरी डांस देखेंगे अपन कहां पर? झालावाड़ में। झालावाड़ में जो है वो बिंदोरी डांस देखेंगे। सदर्न राजस्थान की बात करते हैं तो अपन को उदयपुर में देखने को मिलते हैं गैर द्विचकी और भवई नृत्य। गैर द्विचकी और भवई नृत्य जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक बात? अब आगे चलो अपने सिरोही की तरफ, तो सिरोही में हमने डांस देखे थे लूर, कूद, वालर, मांडल। और इंपॉर्टेंट तौर पे ये मेजॉरिटी ऑफ जो डांस है वो कौन से? गरासिया जनजाति के। गरासा जनजाति के जो है अपन को यहाँ पे डांस देखने को मिलते हैं। सिरोही से थोड़े से ऊपर चले, पहुंच गए कहां पर? जालौर। जालौर में हमने को देखने को मिलते हैं ढोल डांस। ढोल डांस। अब सबसे पहले जो है मुझे ढोल डांस के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। कौन सा? कि भाई जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास साहब, उन्होंने इस ढोल डांस को लेकर प्रोत्साहन दिया था। तो कौन सा डांस है? ढोल डांस। स्थित कहां पर है, मतलब कहां पर प्रचलित है? तो जालौर में। बाड़मेर की बात कर रहे थे तो हमने देखा था मछली नृत्य। और साथ साथ में बाड़मेर से जब अपन ऊपर चले तो अपन ने देखा था जैसलमेर का हिंडोली नृत्य। हिंडोली नृत्य। अब जोधपुर की बात करें तो कौन कौन से डांसेस है जोधपुर में? तो गरबा, घुड़ला, झूमर, डांडिया और झांझी नृत्य जो है वो आपके जोधपुर के तौर पर इंपॉर्टेंट तौर पर यहां पर सही है। तो ये बात हो गई आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांसेस के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकली। सारे के सारे फैक्ट्स भी कवर हो गए, सारे के सारे डांसेस की इंपॉर्टेंट विशेषता भी देख ली, कितने इंपॉर्टेंट डांस है, क्या है, वो सारी की सारी चर्चा कर ली। अब अपन नेक्स्ट जो इसके आगे भाग 2 होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और जो फैक्ट अगर यहाँ पर रह जाते हैं तो उनको भी कवर जो है अपन क्वेश्चन सीरीज में कर लेंगे। तो भाई हमने तो आपका योगदान निभा दिया। अब आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आप लोग ही हमारा मोटिवेशन हो, हमारे साथ बने रहिए। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।